पेज है पृष्ठ क्रमांक 137 137 जगन स्थिति उत्तीर्णांक अंतर के प्रोडक्ट ना करना है। जगन स्थिति उत्कृष्ट स्थिति उत्तीर्णांक अंतर हो गया नहीं, उत्कृष्ट हो गया, अब जगन ही चालू करना है। जगन स्थिति उत्तीर्णांक अंतर अधिकार प्राप्त है। अच्छा 137 अच्छा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का अंतरानुगम पूरा हो गया। हाँ अब जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर अधिकार प्राप्त है। 5 ज्ञानावर्णीय, 4 दर्शनावर्णीय, आहार शरीर, तीर्थंकर, उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इनकी जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर नहीं होता। अंतर समझने के लिए स्वामित्व को ध्यान में रखते हैं तो अंतर जल्दी लगता है। पहले से सबसे पहले वो उत्कृष्ट स्थिति उत्तीर्णा कितनी है, जगत स्थिति उत्तीर्णा कितनी है, उसका स्वामी कितना है, इतना याद रखने का, इसलिए उसका अंतर नहीं बनेगा। 13वें गुणस्थान के अंत में बाकी सब प्रकृतियों का तो वहां पर भी उसकी अपेक्षा भी अंतर नहीं है। निद्रा और प्रचला की भी जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर नहीं होता। यह नहीं कहा गया है, क्योंकि इन आचार्य के उपदेश से क्षीण कषाय स्थान में इन दोनों की जगन्य स्थिति उदीर्णा नहीं होती। जिन नाम प्रकृतियों की जगन्य स्थिति उदीर्णा संयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय में होती है, उनकी भी जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर नहीं होता। उनके अपेक्षा से वो निद्रा प्रचला का नहीं बताया। ऐसे भी से खंडागम को तो 12 गुणस्थान तक उसका ही बताया। निद्रा आदि 5 दर्शनावर्णीय प्रकृतियों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात लोक प्रमाण होता है। निद्रा आदि 5 दर्शनावर्णीय, अब सब जगह याद करो कि जगन्य स्थिति उदीर्णा किसकी होती है, तो अपने आप जल्दी समझना है। तो एक इंद्रिय में भी उसमें बादर एक इंद्रिय जीव को बताइए, तो बादर एक इंद्रिय की अंतर कितना है, असंख्यात लोग, इसलिए वहां पर असंख्यात, क्योंकि सूक्ष्म में ये घूमेगा तो वहां पर असंख्यात लोग काल तक घूम सकता है, इसलिए बादर एक इंद्रिय की मार्गना का अंतर जो है वो असंख्यात लोग है। इसलिए इसका भी अंतर जगत स्थिति उत्तीर्णा का भी अंतर असंख्यात लोग हो गया, उत्कृष्ट अंतर। और जगत अंतर अंतर्मुहूर्त, तो अंतर्मुहूर्त के बाद पैदा होकर के हो सकता है ना बादर एक इंद्रिय इसमें पर्याप्त नहीं, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव इसका वो स्वामी है जगत स्थिति उत्तीर्णा के। हाँ समुत्पत्ति फिर वापस वो जगन स्थिति बंद करेगा, वापस उसको हो सकते हैं जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त। सगल 4-5 भी लेना वहीं पर, 2 अभी मत बता रहे हैं। निद्रा प्रचला की उदीर्णा एक तो 12 गुणस्थान की अपेक्षा जो मानते हो 12 गुणस्थान में होगी, जो नहीं मानते हो उनके एक इंद्रियों में 3 दर्शन वर्णीय के साथ में बताया था स्वामित्व में भी। यह धवलाकार के अनुसार तो इनका अंतर और स्वीकार किया है। अन्य आचार्य भी हूँ कि जैसे बोल के उसे धवलाकार में षटखंडागम मतलब पुष्पदंत पुष्पली का उपदेश नहीं है, उनके सूत्र नहीं है, इसलिए विरसनाचार्य ने दूसरे के आधार से लिखा है। क्योंकि ऊपर तो एक जगह पर तो अंतरानुगम को निषेध किया और यहाँ वापस अंतरानुगम का गठन करा। हाँ कोई निषेध किस अपेक्षा से 12 गुणस्थान में होता है जगन स्थिति उत्तीर्णा तो अंतर नहीं है। यदि एक केंद्र की अपेक्षा लेनी जगन स्थिति उत्तीर्णा तो वहाँ पर अंतर ये जो 3 निद्रा का है वही है। अंतर्मुहूर्त को वो स्वामित्व में भी खुलासा किया था, स्वामित्व में भी खुलासा किया था। क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ आचार्यों का मत है कि उदय खाली होता है, वो उदीर्णा नहीं। क्या 12 गुणस्थान में इसीलिए वो 2 मत का 2 तरह से बताया। मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य पल्लोपम के जगन्य से पल्लोपम के असंख्यात में भाग मात्र होता है, क्योंकि जगन स्थिति उत्तीर्णा कब होते हैं, प्रथम उत्तम समय तो होते समय, और क्रम से
सम्यक्त्व प्रकृति की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर नहीं होता, परंतु उपशामक की अपेक्षा उसका उक्त अंतर जगन्य से अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। शाही समय तो होते समय जगन स्थिति उदीर्णा लेंगे तो अंतर नहीं है, लेकिन जब उपशम द्वितीय उपशम समय तो करते समय समय पर प्रकृति का अंतर वहां पर भी अंतर्गत होता है, तो एक समय अवयव पर जगन स्थिति उदीर्णा होती है वहां पर समय तक प्रकृति। सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से पल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होता है। इन तीनों ही प्रकृतियों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर उत्कर्ष से उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। मिश्र प्रकृति का ना वो उसी के अपेक्षा समय मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति उदीर्णा का स्वामी बताया ना वहाँ पर, जो एक केंद्र में गया पल्लवम का संख्या पर भाग काढला ना उद्गणना करने के लिए, पल्लवम का संख्या पर भाग में एक सागरोपम ब्रह्मस्थिति शत्रु शेष रहने पर वह दृष्टि में जाता है, वह तीसरे गुण स्थान में जाता है, तो वहाँ जगन्य स्थिति उदीर्णा होती है। तो उद्गणना होने के लिए कारकन से कम का पल्लवम का संख्या पर भाग लगता है, इसलिए जगन्य स्थिति उदीर्णा होने के लिए पल्लवम का संख्या पर भाग काढना लगेगा, बीच में जाएगा। 12 कषायों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का 12 कषायों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात 2 प्रमाण होता है। ये भी एक केंद्र की अपेक्षा लगा, तो पादर एक केंद्र जो इसका स्वामी है, तो पादर एक केंद्र मार्गणा का जो अंतर है वो ये उत्कृष्ट से अंतर है, और जगन्य तो वापस जगन्य स्थिति बंद करेगा अंतर्मुहूर्त में, तो जगन्य स्थिति उदीर्णा होगी वहाँ। साता व असाता वेदनीय हास्य रति अरति और शोक की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से पल्योपम के असंख्यात के भाग प्रमाण और उत्कर्ष से वह असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। वो आता समुत्पत्ति होने के लिए काल पल्लवम का असंख्यात का भाग लगेगा ना कम से कम, इसलिए जगन्य अंतर्गत है कि पल्लवम का असंख्यात का भाग, और ज्यादा से ज्यादा अंतर कितना होगा असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर ये पंचेंद्र में गया हुआ जीव उसके जगन्य स्थिति उदीर्णा लिखी है। अतः समुत्पत्ति करके जो सौदी पंचेंद्र में उत्पन्न हुआ उसके पहले अंतर्मुहूर्त काल में साता का बंद करता है, तो वह और साता का बंद करके अंतिम समय में जगन्य स्थिति उदीर्णा करता है, तो वह सौदी पंचेंद्र पर्याय में उत्पन्न न हो ऐसे असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल हो सकता है ना, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन जाने के बाद वह वापिस जगन्य स्थिति उदीर्णा की उसने ऐसा अंतर होता है, इसलिए स्वामी ने ध्यान में रखना पड़ता है। अभी हम महाबंध में पढ़ते थे ना, ये 24 अवयव उसमें है, सब बंध में स्थिति का भी ऐसे वर्णन करेंगे, मूल प्रकृति के 24 अवयव द्वारा, उत्तर प्रकृति के 24 अवयव द्वारा, उसकी स्थिति पहले प्रकृति, फिर दूसरे तीसरे पुस्तक में स्थिति, चौथी पांचवी पुस्तक में अनुभाग, फिर छठी सातवीं पुस्तक में प्रदेश, यही अधिकार है सब, ऐसे इसी टाइप का वर्णन है, वो पढ़ाई से हमको ये जल्दी लगा ये स्थिति उदीर्णा का। भय और जुगुप्सा की जगन्य स्थिति उदीर्णा के अंतर की प्ररूपणा 12 कषायों के समान है। 3 वेदों और 4 संयोजन कषायों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। देवायु और नरकायु की वापिस वो उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए अर्ध पुद्गल परिवर्तन का लगेगा, कम से कम अंतर्मुहूर्त है अर्ध पुद्गल परिवर्तन। देवायु और नारकायु की जगन्य स्थिति की उदीर्णा का अंतर जगन्य से साधिक 10,000 वर्ष और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। ये पहले भी लगाया था। मनुष्य अंतर्मुहूर्त के लिए यहाँ लाना, फिर वहाँ 10,000 वर्ष कम से कम जगह जाए, वापिस अंतर्मुहूर्त के लिए मनुष्य के रेंज हुआ, वापिस देव में गया, तो वहाँ अंतिम समय में जगन्य स्थिति उदीर्णा होगी। पहले भाव में अंतिम एक आवले, एक समय अधिक आवले शेष रहने पर, एक समय अधिक आवले शेष रहने पर जगन्य स्थिति उदीर्णा हो गया। वापिस वो दूसरा भाव 10,000 वर्ष का लेगा, तो तभी
शूद्र भोग्रहण प्रमाण होता है। शूद्र भोग्रहण में एक समय अधिक अवधि शेष रहने पर उसने मनुष्य की जगह स्थिति उत्तीर्ण की। फिर दूसरे शुल्क भोग्रहण में वापस एक समय अधिक अवधि शेष रहने पर की ना, तो एक समय उसमें अंतर में नहीं गिना जाएगा। जिस समय जगह स्थिति उत्तीर्ण हुई वो अंतर में नहीं गिना जाएगा, इसलिए एक समय कम किया। उत्कर्ष से उक्त अंतर मनुष्यायु का असंख्यात बुद्धल परिवर्तन प्रमाण तथा तिर्यंचायु का सार्वभौम शतपृथक प्रमाण होता है। तिर्यंच नहीं हुआ तो ऐसा सार्वभौम शतपृथक हो सकता है। तीन गति नाम कर्मों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण तथा उत्कर्ष से वह अनंत काल प्रमाण होता है। मनुष्य गति नाम कर्मों की जगह स्थिति उत्तीर्ण का अंतर इतना बताया। जगह से कम ये भी एक इंद्रिय में लिया है ना, मतलब जो नरगति का तो वो जो असंगी पंचेंद्रिय, हाँ सौदी पंचेंद्रिय का लिया है। देवगति और नरगति का तो असौदी पंचेंद्रिय में जगह स्थिति बांध करके वहां जाता है। नरगति में देवगति में वह लिया है, तो वहां की आयु कम से कम मतलब पल्लवों के असंख्यात विभाग के अंतिम समय में बताई। क्या बताते आयु की स्थिति उत्तीर्ण पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण आयु लेकर के असौदी जो नरगति में देवगति में जाता है उसके अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट स्वामित्व बताया। फिर वापिस वह असौदी होकर के वापिस नरगति में जाएगा पल्लवों के असंख्यात विभाग लेकर के, तभी अंतिम समय में बनेगी ना उसकी, इसलिए पल्लवों का असंख्यात विभाग उसका अंतर बताया। पहले भाव में अंतिम समय में, फिर दूसरे भाव में अंतिम समय में, बीच में अंतर मुहूर्त काल के लिए मनुष्य तिरंजित हुआ। ये मनुष्य में असौदी पंचेंद्रिय हुआ, ऐसे देवगति में लगा। इसलिए स्वामी आकलन होता है आवश्यक है, और अनंत काल के लिए तीन गति में नहीं गया, ऐसा हो सकता है। नहीं तिरंजित गति में तो अनंत काल के लिए कैसे देखेंगे? स्टार्टिंग में बताया जाएगा। हाँ गति नाम तिरंजित गति में तो वो हत समुत्पत्ति लिया है। तिरंज गति हत समुत्पत्ति जो संगी पंचेंद्रिय में जाकर के, हाँ सौदी पंचेंद्रिय में जाकर के कैसे अनंत काल लगे। तेज का एक वायु का एक तिरंजित गति की जगह स्थिति उत्तीर्ण जो हत समुत्पत्ति जो सौदी पंचेंद्रिय पर्याय में उत्पन्न होकर के पहले मनुष्य गति को बांधता है, फिर तिरंजित गति को बांधता है, उसके अंतिम समय में बताया अवधि के अंतिम समय में। तो और सौदी पंचेंद्रिय में जाने के लिए बीच में कितना काल जा सकता है? अनंत काल जा सकता है। मनुष्य गति नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर नहीं होता, क्योंकि जगन्य स्थिति की उदीर्णा संयोग केवल के अंतिम समय में एक गति मतलब मनुष्य गति छोड़कर, और मनुष्य गति की जगह स्थिति उत्तीर्ण तेरे गुणस्थान के अंतिम समय में है, इसलिए उसका अंतर नहीं है। वैक्रिक शरीर महाराज ने बताया था, याद रखना, मतलब बोधि दुर्लभ भावना है। मतलब देखो देवगति और उसका अंतर कितना हो गया, अनंत काल के लिए वापस वो गति नहीं प्राप्त होगी। इससे मनुष्य गति का भी अनंत काल के अंतर, यहाँ केवल अंतर नहीं इसलिए कि 13वें गुणस्थान के अंतर में उसकी जगह स्थिति उतरना है। वैक्रिक शरीर नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से पल्योपम के असंख्यात भाग और उत्कर्ष से अनंत काल प्रमाण होता है। ये भी वहाँ बताए थे ना नरक में, नहीं एक इंद्रिय उत्तर शरीर की विक्रिया करता है वो, लेकिन वो भी हद समुत्पत्ति होना चाहिए ना, इसलिए वो पल्लवों का असंख्यात प्रभाव होता है जगन्य से अनंत उत्कृष्ट नहीं, वो उत्वेदना करने के लिए उसको पल्लवों का असंख्यात प्रभाव लगता है। नहीं, उत्कृष्ट जो अनंत काल जो है वो एक तीन शरीरों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य व उत्कर्ष से होता ही नहीं है। इसी प्रकार से दो अंगों का इसी प्रकार से दो अंगोपांग नाम कर्मों के उक्त अंतर का कथन करना चाहिए। वैक्रिक शरीर अंगोपांग की जगन्य स्थिति की उदीर्णा का अंतर देवगति के समान है। 5 शरीर बंधन और 5 शरीर संघार नाम कर्मों की जगन्य स्थिति उदीर्णा के अंतर की प्ररोपणा 5 शरीर नाम कर्मों के समान है।
एकेंद्रिय जाति नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा का आरक्षण का नहीं बताएगा। हाँ वही आरक्षण को क्यों नहीं बताया? क्या मूल में से छूट गया क्या उत्तर नहीं, इसका अंतर नहीं है ना। आंसर नहीं है। अंतर नहीं है इसका। वो उसके बताया ना कि जो इतनी बार वो उसका जगन से दिसतो किया है, 4 वर्षों श्रेणी चढ़ा है और शायद समय तो किया है, पुनः प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो पुनः प्राप्ति नहीं पुनः हमें आएगा नहीं नहीं, ये तो कहना चाहिए कि अंतर नहीं होता है। उसको पहले बताया हुआ है। नहीं, वो कुछ तो बताए होंगे लेकिन मूल में एकेंद्रिय जाति नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात 2 प्रमाण है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्मों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से पल्योपम के असंख्यातवें भाग तथा उत्कर्ष से अनंत काल प्रमाण है। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर नहीं होता। छह संस्थानों और वो सब जगह लगा वैसे लगा ना गति वगैरह का बादल केंद्र में जाके समुत्पत्ति होने के लिए उसको पल्लवों का संख्या प्रभाव का लगेगा। 6 संस्थानों और वज्र ऋषभ नाराज संगमन की जगन्य स्थिति की उदीर्णा का अंतर नहीं होता है। 5 समनन नाम कर्मों की जगन्य स्थिति की उदीर्णा का अंतर जगन्य से पल्योपम के असंख्यातवें भाग और उत्कर्ष से अनंत काल प्रमाण होता है। ये भी हाथ समुत्पत्ति जीव है, इसलिए कम से कम हाथ पर समुत्पत्ति है तो समझना वहाँ पर पल्लवों और उसको आना पड़ेगा पंचेंद्रिय की, इसलिए वो कम से कम पल्लवों का हाथ समुत्पत्ति होकर के उसको पंचेंद्रिय में सौंधी पंचेंद्रिय में पैदा होगा तभी उसको या विकलता में पैदा होगा तभी उसको वापस जगन स्थिति उदीर्णा होगी ना। विकल्प से एक जगह पर इसमें आकर के वहाँ जाएगी, यहाँ पर वापस स्थिति बंद बढ़ाएगा सौंधी में, फिर वापस एक केंद्र में जाएगा तब तो समुत्पत्ति होने के लिए उसको वापस पल्लवों का संख्या प्रभाव कम से कम लगेगा और फिर वो सौंधी पंचेंद्रिय में आएगा तभी दूसरी बार जगन स्थिति उदीर्णा हो सकती है। इसलिए पहले जो उद्वेलना का कार्य है कम से कम जगह वो लिया है इसमें पल्लवों का संख्या और उत्कर्ष से तब वो पर्याय में नहीं हुआ ऐसे आनंद का हो सकता है। हाँ केंद्र में हाँ नरक गति प्रायोज्ञानपूर्वी और देवगति प्रायोज्ञानपूर्वी नाम कर्मों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जघन्य से पल्योपम के असंख्यातवें भाग और उत्कर्ष से अनंत काल प्रमाण है। तिर्यक गति प्रायोज्ञानपूर्वी और अंतर जगन से 2 बार आ गया क्या नहीं जगन स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन से पल्लवों के असंख्यातवें तिर्यंच गति प्रायोज्ञानपूर्वी और मनुष्य गति प्रायोज्ञानपूर्वी नाम कर्मों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से पल्योपम के असंख्यातवें भाग और उत्कर्ष से अनंत काल प्रमाण है। चारों का एक ही है। सब जगह वही लगा उद्वेलना करके जो बादल केंद्र पर अपने जो उसमें जाएगा और असौधने यहाँ नरक देवगति के लिए असौधने जो लेना और इसके लिए मनुष्य गति के लिए और तिर्यंच गति के लिए केंद्र जो लेना असौधि पंचेंद्रिय जगन सिद्धि मान करके दया नरक गति में उसके पहले समय में या दूसरे समय में दूसरे समय में लेना पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा दूसरे समय में जगन आत्म नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से अनंत काल प्रमाण है। ये केंद्र में रह करके केंद्र में दिखाते तो आज जगन अंतर्मुहूर्त हो सकता है। ये केंद्र से वहाँ सौदी पंचम में पैदा हो रहा है तो वहाँ पर अनंत का अंतर्मुहूर्त नहीं है पल्लवों का संख्या क्योंकि हाथ समुत्पत्ति है वो स्थिति न बढ़ा करके वैसे
प्रकार उद्योग नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर भी समझना चाहिए। स्थावर, सूक्ष्म और साधारण नाम कर्मों की जगन्य स्थिति उदीर्णा का अंतर जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से असंख्यात लोक प्रमाण है। दुर्बल, अनादेय, अयशकीर्ति, अपर्याप्त और नीच गोत्र की जगन्य स्थिति उदीर्णा के अंतर की प्ररूपणा असाता वेदनीय के समान है। इस प्रकार अंतर समाप्त हुआ। बादर एक केंद्र पर्याप्त जीव हत समुत्पत्ति हुआ वो हंस का स्वामी है ना, तो वो बादर एक केंद्र से सूक्ष्म में गया तो असंख्यात लोक प्रमाण का सूक्ष्म में रहा, वापिस बादर एक केंद्र होगा तभी वो जगन्य स्थिति उदीर्णा कर सकता है। वही पहले बताया ना कि जगन्य से ओंकार से ख्यातवा भाग और उत्कृष्ट से आनंद का नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय दो प्रकार का है, जघन्य पद भंग विचय और उत्कृष्ट पद भंग विचय। उनमें अर्थपद जो जीव उत्कृष्ट स्थिति के उदीरक थे वे अनुत्कृष्ट स्थिति के अनुदीरक होते हैं। जो जीव अनुत्कृष्ट स्थिति के उदीरक होते हैं वे उत्कृष्ट स्थिति के अनुदीरक होते हैं। जो जिस प्रकृति की उदीरणा करते हैं वे प्रकृत हैं। अनुदीरक जीवों का व्यवहार नहीं है। यह इस अर्थपद को करके आगे की प्ररूपणा करते हैं। 5 ज्ञानावर्ण प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति के कदाचित सब जीव अनुदीरक होते हैं, कदाचित बहुत जीव अनुदीरक और एक जीव उदीरक होता है। उत्कृष्ट स्थिति की कोई भी उदीर्णा नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। उत्कृष्ट स्थिति किसी ने उस समय बांधी नहीं और हो सकता है ऐसा अंतर है उत्कृष्ट स्थिति बंद का। उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा भी नहीं होगी, उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं हुआ तो वो सभी जीव अनुदीरक ही है। सौदे पंचेंद्रिय जीव ही होगा ना उत्कृष्ट स्थिति के उदीरक। कदाचित बहुत जीव अनुदीरक व बहुत जीव उदीरक एक जीव उदीरक होता है। मतलब दूसरा भंग क्या, पहला भंग सभी अनुदीरक, दूसरा भंग क्या बहुत जीव अनुदीरक है, लेकिन एक ही जीव उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा कर रहा है, क्योंकि एक ही जीव ने उत्कृष्ट स्थिति में बांधी, तो उसका एक ही जीव ने उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा 2 अवधि के बाद की, तो मतलब एक अवधि के बाद की, तो वह एक ही स्वामी हो गया। और बहुत जीव अनुदीरक और बहुत जीव उदीरक, बहुत सारे जीवों ने उत्कृष्ट स्थिति बांधी है, उसके भी सब संख्या वगैरह भी बताई है आपको बहुत वगैरह में। तो बहुत जीव अनुदीरक है, बहुत जीव उदीरक है, इसे 3 भंग बनते हैं। इसी प्रकार से उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति के विषय में भी प्ररूपणा करनी चाहिए। विशेष इतना है कि उनके विपरीत क्रम से 3 भंगों का कथन करना चाहिए। वहाँ पर क्या होगा, वो अनुत्कृष्ट स्थिति के कदाचित सब जीव उदीरक होते हैं, तो सभी जीव ने अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा की, तो वहाँ अनुदीरक की जगह उदीरक लेना सब, क्योंकि सभी जीव अनुदीरक ऐसा नहीं होगा। अनुत्कृष्ट स्थिति में सभी जीव उदीरक, क्योंकि कोई भी अनुदीरक नहीं तब सभी जीव अनुत्कृष्ट स्थिति के उदीरक हो गए ना। और दूसरा भंग क्या बनेगा कि कदाचित बहुत जीव उदीरक और एक जीव अनुदीरक, और कदाचित बहुत जीव अनुदीरक और बहुत जीव उदीरक, मतलब पहले उदीरक ले लो, बहुत जीव उदीरक और बहुत जीव अनुदीरक, ये 3 भंग बने उसके अनुत्कृष्ट स्थिति के, लेकिन उल्टे करना। इसी प्रकार से शेष दर्शनावरणादि सब कर्मों के संबंध में प्रकृत प्ररूपणा करनी चाहिए। विशेष इतना है कि सम्यक मिथ्यात्व, आहारादि और 3 अनुभूतियों में से
कहना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति के उदीरकों के सब भंगों का जोड़ 16 होता है। वो अभी ये नहीं मैंने करने के बाद इस प्रकार 16 कैसे हो गए? वो 3 और 3 6 और 8 14 हो गए। नहीं, उसके अलग अलग है सर। उत्कृष्ट के 8 अनुत्कृष्ट के 8 उत्कृष्ट के 8 और अनुत्कृष्ट के 8 16 अथवा जगन्य के 8 और उत्कृष्ट के 8 जगन है। अच्छा, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट चल रहा है ना, अभी वो खत्म हो गया। जगन से उतरना का प्रकरण खत्म हो गया। नहीं, आगे आ रहा है। अभी अर्थपद नहीं, अर्थपद कर रहे हैं तो पहले उत्कृष्ट का करेंगे फिर जगन का करेंगे। ये नानाजीवों की अपेक्षा है। इस प्रकार नानाजीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट भंग विषय समाप्त हुआ। जगन्य पद भंग विषय के विषय में पहले अर्थपद का कथन करते हैं। जो जीव जगन्य स्थिति के उदीरक होते हैं वे अजगन्य स्थिति के नियम से अनुदीरक होते हैं, तथा जो जीव अजगन्य स्थिति के उदीरक है वे जगन्य स्थिति के नियम से अनुदीरक होते हैं। इस अर्थपद के अनुसार जगन्य पद भंग विषय का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है: 5 ज्ञानावर्णीय, 4 दर्शनावर्णीय, 7 असातावेदनीय, 2 दर्शन मोहनीय, 4 संशोधन कषाय, 7 मनोकषाय, नीच व ऊंच गोत्र, 5 अंतराय तथा जिन नाम कर्म प्रवृत्तियों का त्रस जीव जघन्य करते हैं, उन नाम कर्म प्रवृत्तियों के भी जगन्य पद भंग विषय 6 ही भंग होते हैं। जिनका नाम कर्म प्रवृत्तियों का त्रस जीव जगन्य उदीर्णा करते हैं, जगन से उदीर्णा करते हैं, उन नाम प्रवृत्तियों के भी जगन्य पद भंग विषय 6 ही भंग होते हैं। त्रस जीव में होंगे तो वो 6 ही भंग होंगे। वे इस प्रकार से जगन्य उदीर्णा का कैसे स्पष्ट लिखो तो जल्दी आप समझ। वे इस प्रकार से इन कर्मों की जगन्य स्थिति के कदाचित सब जीव अनुदीरक होते हैं, कदाचित बहुत जीव अनुदीरक और एक जीव उदीरक होता है, कदाचित बहुत जीव अनुदीरक और बहुत जीव उदीरक भी होते हैं। इस प्रकार 3 भंग हुए। अजगन्य स्थिति के भी 3 ही भंग प्राप्त होते हैं। इनके जोड़ से 6 भंग होते हैं। 5वां दर्शनावर्णीय अजगन्य का भी वैसे निकालेंगे, सभी जीव उदीरक ऐसा लेना, सभी जीव अनुदीरक नहीं लेना, अजगन्य सभी जीव उदीरक, सभी जीव बहुत जीव उदीरक, एक जीव अनुदीरक, बहुत जीव अनुदीरक और बहुत उदीरक और बहुत जीव अनुदीरक। 5 दर्शनावर्णीय 12 कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यंचायु, आतप, उद्योग, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण नाम कर्मों की जगन्य स्थिति के नियम से बहुत जीव उदीरक और अनुदीरक भी होते हैं। मनुष्य गति प्रायज्ञानपूर्वी, देवगति प्रायज्ञानपूर्वी और नरगति प्रायज्ञानपूर्वी की जगन्य स्थिति उदीरणा के 16 भंग होते हैं। ये बाकी के 5 ज्ञानावर्णीय के जो 2 ही बता दिया, बहुत जीव उदीरक और अनुदीरक, बस 2 ही 2 कर दिया। एक ही भंग हो गया। हाँ वैसे एक ही भंग हो। एक इंद्रिय की प्रकृति है। जहाँ जाए एक इंद्रिय वहाँ वैसा होगा। त्रस जीव उदीरक है तो उसमें एक अधिक हो सकता है। मनुष्यायु, देवायु और नरकायु की जगन्य स्थिति के उदीरकों के 6 भंग होते हैं। सम्यक मिथ्यात्व और आहारक शरीर के 16 भंग होते हैं। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय समाप्त हुआ। नाना जीवों की अपेक्षा काल और अंतर की प्रलोभना नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय से सिद्ध करनी चाहिए। इस प्रकार काल और अंतर की प्रलोभना समाप्त हुई।
सन्निकर्ष की प्ररोपणा की जाती है। मति ज्ञानावर्णीय की उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा करने वाला जीव श्रुत ज्ञानावर्णीय की स्थिति का क्या उदीरक होता है या अनुदीरक? अभी सन्निकर्ष चालू है। एक की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होगी तब अन्य की कैसे होगी? वह नियम से उसका उदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो वह क्या उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है या अनुत्कृष्ट स्थिति का? वह उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। दोनों स्थितियों का। नहीं, दोनों स्थितियों का नहीं चाहिए। मतलब उत्कृष्ट का हो सकता है या अनुत्कृष्ट का हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। मतलब जगत का नहीं होता है। मतलब जब उत्कृष्ट का होगा या अनुत्कृष्ट का होगा। जैसे मति ज्ञानावरणी का जब वो उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा करता है तो अन्य प्रकृति जो है श्रुत ज्ञानावरणी उत्कृष्ट भी कर सकता है और अनुत्कृष्ट भी कर क्योंकि सकता उसकी है। स्थिति कम ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, इसलिए विकल्प हो सकता है। हाँ ऐसा जगत कैसा नहीं है? कर सकता। जैसे मति ज्ञानावरण की उत्कृष्ट बांधी हाँ, तो उसी समय उसकी श्रुत ज्ञानावरण ऐसा नियम नहीं है। नहीं बंदी गई है। बंद के लिए नियम नहीं, वो दोनों बांध, पहले कम का आसन करना बात कम भी बन सकता है। ये उसके वो जो स्थिति भेद है ना, पहले कम क्या संख्या एक इसमें पहले कम क्या संख्या पे बात स्थिति भेद है ना, अनुकृष्ट रचना करते तो उसी परिणाम से पहले कम का संख्या का भाग कम में स्थिति बंद हो सकता है ना, तो इसलिए वो कम भी उसकी स्थिति बंद हो सकती है। ये बंद इसमें पक्का भूत हुआ है महाबंध में, उसका इतना उत्कृष्ट करता है तो जगह उससे कितना कम करता है तो पहले कम का संख्या, जिनका स्थिति बंद समान है ना उनकी कम कितना करते हैं, तो उसी का मैंने वो अनुमान मतलब ये तर्क लगाया, क्योंकि एक ही स्थिति परिणाम स्थिति बनता व्यवसाय स्थान से उत्कृष्ट स्थिति भी बनती है और पहले कम क्या संख्या पे भाग कम स्थिति भी बनती है। जैसे अपन नाटक कर्म में अनुकृष्ट रचना करते हैं ना, पहले समय का जो 42 परिणाम हो चौथे समय में भी है, वही इसमें स्थिति बनता व्यवसाय स्थान का गणित है। तो वो पहले समय और पहले जगह स्थिति बांधने के लिए जो कारण परिणाम है ऊपर के पहले कम क्या संख्या पे भाग प्रमाण भेदों को भी बांध सकते हैं, तो इसलिए वो पहले कम का संख्या का भाग कम भी उसका बंद होगा तो उदीर्णा भी उसकी कम होगी। हाँ? आगे खुलासा कर रहे हैं, एक समय से लेकर के पल्लव में क्या संख्या पे वो सब जगह उत्कृष्ट नहीं कहलाएगी, बाद में पुष्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक समय 30 कोडापुरी सागर मति ज्ञानावली की जगत स्थिति उदीर्णा है या उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा है, तो शुद्ध ज्ञानावली पल्लवों का संख्या तो अब भाग कम 30 कोडापुरी सागर है, तो फिर फर्क हो गया, अनुकृष्ट हो गया ना वो। एक समय से भी कर। हाँ, यदि तो अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है तो उसके उत्कृष्ट की अपेक्षा यह अनुत्कृष्ट स्थिति एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति को आदि करके उत्कर्ष से पल्लोपम के असंख्यातवे भाग से कम तक होती है। उत्कृष्ट स्थिति में एक समय कम, 2 समय कम, 3 समय कम, कहाँ तक हो सकता है? क्या संख्या भाग कम तक हो सकता है। बंध भी ऐसे होता है, ऐसे उदीर्णा भी वैसे होगी। इसी प्रकार शेष 3 ज्ञानावरण और 4 दर्शनावरण प्रकृतियों के विषय में कहना चाहिए। उसकी भी उत्कृष्ट इसकी भी उत्कृष्ट है तो 30 कोडापुरी सागर में 2 वाले कम। वह 5 दर्शनावरण और असाता वेदनीय का अनुदीरक और उदीरक भी होता है। यदि उनका मति ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक के पहला स्वामी है, अब उसके साथ में कौन कौन सी प्रकृतियां कैसे बनती है, कैसे उदय में आती है वो बताएं। परिस्थान सन्निकर्ष। हाँ, परिस्थान सन्निकर्ष। यदि उनका उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों स्थितियों का उदीरक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है तो उसके उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट स्थिति एक समय कम को आदि लेकर उत्कर्ष से पल्योपम के असंख्यातवे भाग से कम तक होती है। ये सब उत्कृष्ट स्थिति बंध वाले प्रकृति
उसके साथ में सातवा व्यक्ति है ना, उसकी भी 30 कोडापुरी सागर है, 5 दक्षिणागर है, उसकी भी 30 कोडापुरी सागर है, तो उसकी अपेक्षा से पल्लवों का संख्या का भाग कम हो सकता है। अब जो सातवा व्यक्ति अधिक आएगी तो उसकी ज्यादा कम होगी। तो पण दोन्ही उत्कृष्ट दोन स्थितियों हाँ सातवा वेदनीय का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो नियम से अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। उत्कृष्ट नियम से उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट नहीं होगा। उत्कृष्ट नहीं होगा ना। सातवा व्यक्ति का 15 कोडापुरी सागर होता है, उसका 30 कोडापुरी सागर होता है, इसलिए अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। उत्कृष्ट की अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त कम को आदि लेकर संख्या गुणीहीन तक होती है। सम्यक्त्व होगी अंतर्मुहूर्त 15 कोडापुरी सागर आधा हो गए ना, संख्या गुणीहीन होगी। नहीं माँ 30 कोड़ा कोड़ी इससे भी थोड़ी सी कम करके उतनी भी उत्कृष्ट होगी। हाँ उतनी भी हो सकती है, या 15 कोडापुरी सागर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, तो वो संख्या गुणीहीन हो गई ना। जो अंतर्मुख जो कम बता रहा है वो हो जाएगी 30 कोडापुरी से नीचे क्या? 30 कोडापुरी सागर में अंतर्मुहूर्त कम। हाँ ऐसा करना, वो एक समय कम नहीं करना, अंतर्मुहूर्त। हाँ इसमें एक समय नहीं कम किया तो कम से कम अंतर्मुहूर्त करना पड़ेगा। क्योंकि वो पहले अंतर्मुहूर्त में वो सातवा वेदनीय वो बांधी होगी, वो द्रव्य दे रहा है, संक्रमण करके वो सातवा वेदनीय रूप से किया होगा। तभी वो उसका अंतर्मुहूर्त काल बीत गया है, वापस ये ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, तब सातवा वेदनीय की उत्कृष्ट नहीं बांधेगा, तब सातवा वेदनीय की उत्कृष्ट बांधेगा। और वो इधर देने में एक आवलिकाल चिन्ह से जाएगा, वो पहले अंतर्मुहूर्त पहले करना पड़ेगा, तो ही वो अंतर्मुहूर्त कम वो 30 कोडापुरी सागर होगी। अंतर्मुहूर्त पहले उसने सातवा वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया हो, उसके बाद में सातवा वेदनीय का बंद किया हो, तो वो सातवा का सातवा रूप से 30 कोडापुरी सागर हुआ। फिर अंतर्मुहूर्त काल बीत जाए, क्योंकि वापिस बीच में वो खंडित होकर के भी वो बांधेगा ना, सातवा वेदनीय की बांध रहा है, फिर वो संश्लेष परिणाम दिया सातवा वेदनीय की या इसके अंतर्मुहूर्त तक बांधे, तब तक अंतर्मुहूर्त इसका कम हो गया ना सातवा वेदनीय का, इसलिए पूरा नहीं दे पाया। संक्रमण के बाद अंतर्मुहूर्त लेना। संक्रमण सातवा का सातवा में संक्रमण हुआ, फिर अंतर्मुहूर्त काल बीत गया, वापस उसके संश्लेष परिणाम हुए, तो वापस उत्कृष्ट स्थिति बंद किया ज्ञानावरण का, तो 2 अवधि के बाद उसकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण हो गई। तो लेकिन सातवा वेदनीय के अंतर्मुहूर्त कम 30 कोडापुरी सागर स्थिति उदीर्ण हो गई, क्योंकि अंतर्मुहूर्त बीच में गया है, संश्लेष शुद्ध परिणाम होकर के बीच में गए। उस समय उत्कृष्ट स्थिति नहीं आ रही है, उस समय ज्ञानावरण तो उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण नहीं हो रही है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण वहां पर संश्लेष परिणाम से हुए, तो उत्कृष्ट स्थिति बंधन किया है, और ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंधन जब करता है तो सातवा वेदनीय का नहीं बनता है, इसका बनता है, असातवा का बनता है उत्कृष्ट स्थिति। मैंने उसको वो संक्रमण होकर के अंतर्मुहूर्त बीत गया है सातवा वेदनीय का, इससे अंतर्मुहूर्त कम 30 कोडापुरी सागर उदीर्ण होगी उसकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण के साथ सातवा वेदनीय की स्थिति उदीर्ण हुई, तो अंतर्मुहूर्त कम 30 कोडापुरी सागर होगी, क्योंकि वो संक्रमण होकर के अंतर्मुहूर्त बीत गया है। वो अभी उदीर्ण कर रहा है, तब मिथ्यात्व अवस्था में है, संश्लेष परिणाम में है, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा बंद में ऐसा इसके साथ कौन सा बंद होता है? सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का नियम वह नियम से अनुदीर्घ होता है, मिथ्यात्व का नियम से उदीर्घ होता है। मिथ्यात्व अवस्था में चल रहा है ना उत्कृष्ट स्थिति बंद, इसलिए सम्यक पर उसका तो उदीर्घ नहीं होगा। वह उत्कृष्ट स्थिति से एक समय कम को आदि लेकर पल्यों के असंख्यात भाग से कम तक होती है। 70 कोडापुरी
जागर में एक समय कम से लेकर पहले मुक्का से मतलब कम कर मतलब ये अनुदीरक होता है, उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक नहीं होता है मिथ्यात्व का। नहीं जब ज्ञानावली का उत्कृष्ट उदीरक होता है उस वक्त ये जीव मिथ्यात्व के उत्कृष्ट उदीरक नहीं होता है। हो सकता है ना, नहीं दोनों स्वीकार नहीं किया है उत्कृष्ट स्थिति वह से उत्कृष्ट स्थिति हाँ एक समय का एक समय का नहीं से लेकर हाँ, से उत्कृष्ट लेकर, स्थिति से मतलब वहाँ क्या? लेकर एक समय स्थिति से एक समय कम हो, मतलब वहाँ अंतर्मुख न करते हुए यहाँ एक समय कम कर रहे मिथ्यात्व के लिए। और नहीं जरूरत नहीं, उत्कृष्ट स्थिति का भी उदीरक हो सकता है और ये वो उन्होंने वाक्य बीच में नहीं लिया इसलिए वो मूल में देख लीजिए थोड़ा। उत्कृष्ट और अनुकृष्ट दोनों स्थितियों का उदीरक होता ही है, वाक्य नहीं लिया इसलिए आपको इस तरह शंका होगी। मिच्छतस्य नियमा उदिरवो तम तु समून मादिम का गुण जाव पलिदो व समस असंख्य जति भागेन पुनः। इसमें फुट में क्या है एक नंबर प्रयो रोयो रेव उदिरया। जब उत्कृष्ट और अनुकृष्ट दोनों का भी उदीरक है, ऐसा दूसरा पाठ है। हाँ उधर मतलब उत्कृष्ट और अनुकृष्ट दोनों का लेना ही चाहिए वहाँ पर, ऐसा एक समय कम करने की कुछ लेकिन जरूरत मूल में तो वो पाठ भेद में तो लिया उन्होंने वो भेद दोनों, तो वही चाहिए ना पाठ। लेकिन मूल को कैसे वो पाठ रखने वालों को वो देखना चाहिए, वो आपके हाँ पाठ क्या पंचसमय के अनुसार रखा है, किसके आधार से रखा है ये भी तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो आया है अनुकृष्ट नीम से उधर रहे मूल में वीर सेनाचार्य के चलो एक समय से क्या हाँ एक समय से क्या पड़ता है, एक समय में 14 ऋतु गमन करता है, ध्यान रखो यहाँ करना भी पे एक समय की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। नहीं लेकिन उत्कृष्ट स्थिति का भी उदीरक मानने में कोई भी वहाँ ये नहीं होगा, बाधा नहीं आएगी। उत्कृष्ट स्थिति का नहीं एक समय हो आया सकता है। कम करने और यदि वो अनुकृष्ट बांधता है या अनुकृष्ट स्थिति उदय करता है तो एक समय कम से लेकर के पहले कम क्या संख्या पे भाग अंतर करता है, ऐसे लेना चाहिए। हाँ ज्ञानावरण की मति ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति उदीरक के साथ में हाँ ये सारी प्रक्रिया चल रही है। हाँ 16 कषाय भय जुगुप्सा नपुंसक वेग अरति और शोक का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि कदाचित क्योंकि इसका उदय कभी होता है कभी नहीं होता है ना, इसलिए उदीरक हो सकता है या अनुदीरक हो सकता है। यदि उदीरक होता है तो उनकी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा एक समय कम को आदि लेकर पल्योपम के असंख्यात्वें भाग से कम तक होती है। विशेष इतना है कि कषायों को छोड़कर शेष प्रकृतियों की एक समय कम स्थिति को आदि लेकर पल्योपम के असंख्यात्वें भाग से ही 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक स्थिति होती है। उसको 40 कोड़ाकोड़ी सागर लेना, इसकी 20 कोड़ाकोड़ी सागर लेना, तब इससे कोई परिचित सके। ये तो 40 कोड़ा में चली जाती है। हाँ इनकी जो उदीर्णा है उत्कृष्ट भी 40 होता है। वो बताइए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी इसका। ज्ञानावली के स्त्रीवेद पुरुषवेद हास्य व रति की कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो वह नियम से उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्तकम स्थिति को आदि लेकर अंतःकोड़ाकोड़ी सागरोपम तक अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीरना करता है। संक्रमण होने के लिए वहाँ पर उन्होंने वो कम ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए कावली लिया है उन्होंने, लेकिन यहाँ पर उसको बंद करके वापस संतुष्ट परिणाम होकर के ये आगे जाकर के हुआ है, इसलिए अंतर नारक आयु का वह कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों का उदीरक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट स्थिति चतुर्थ स्थान प्रतीत होती है। वृत्ती हानी है ना, संख्यात भागाने संख्यात गुणाने और असंख्यात गुणाने, क्योंकि यहाँ पर 33 सागर और जगन्नाथ 10,000 वर्ष सागर का असंख्यात गुण ही हो सकते हैं ना। उत्कृष्ट से उदीर्ण उसके 33 सागर है तो वो 10,000 वर्ष की समझो उसने उस समय ज्ञानावरण के उत्कृष्ट ज्ञानावरण उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण करते समय इसके नरकाय के 10,000 वर्ष की हुई उदीर्ण, तो वह उसकी 33 सागर की अपेक्षा कितना ही नहीं, वो असंख्यात गुना ही है, सागर नले संख्यात वर्ष नहीं। मनुष्य वो तो क्या एक दो समय कम किया तो क्या संख्यात भागाने बनती है, और संख्यात का भाग देकर के जो लगता है उतना कम करते तो संख्यात भाग आ जाती है। और संख्यात गुना ही 33 सागर का आधा किया, संख्यात गुना ही हो गया, तो उससे भी कम किया, एक सागर किया तो भी संख्यात गुना ही हो गया ना। लेकिन जब संख्यात वर्ष में करेगा तो संख्यात गुना ही होगा। कमी करायचं ना, अंतरपडा सागर करायचं, अंतर्मुहूर्त से कम स्थिति को आदि लेकर अंतरपड़ापड़े सागर स्थिति की अंतरपड़ापड़े सागर तक हो सकता है उदय। कई बार पुरुष में हास्य रथी का अंतरपड़ापड़े सागर को समझो उसका स्थिति बंद किया है उसने, तो उतना ही उसका उदीर्ण होगी ना। जब उत्कृष्ट बांधा तब वो उसने उत्कृष्ट नपुंसक से वेद बांधा। लेंगे तो वो उसके 15 पड़ापड़े सागर में अंतर्मुहूर्त कम या 30 पड़ापड़े सागर में भी सकते जब ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बांधा तब उस वक्त नपुंसक वेद बांधा, उस वक्त स्त्री वेद पुरुष वेद कम ही थे, अंतर कोड़ा कोई सम्यक में साया हुआ था समझे, तो उसका कम ही है। तो जब उसकी उदीर्णा चल रही उदय में तो उसके अंतर कोड़ा कोड़ी होगी ना, इसकी समय दृष्टि नहीं मिथ्या दृष्टि की, लेकिन उसकी स्त्री वेद पुरुष वेद की स्थिति सत्वी कम है, क्योंकि नया बांधा नहीं ज़्यादा, तो पुराना अंतर कोड़ा कोड़ी रखा है, तो इसलिए अंतर कोड़ा कोड़ी तक ही उदीर्णा हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। स्त्री वेद पुरुष वेद हास्य रथी आदि में स्थिति बंद ज्यादा नहीं हुआ है, अंतरपड़ापड़े सागर ही पहला उसका स्थिति सत्व है, तो उस समय ये ज्ञानावरण आदि का स्थिति बंद उसने किया, इसका बंद नहीं किया स्त्री वेद पुरुष वेद का, संबंधित ज्ञानावरण आदि का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है, तो उसकी दो आवली के एक आवली के बाद उसका उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण होगी ना मध्य ज्ञानावरण की। स्त्री वेद और पुरुष वेद का उसने बंद बढ़ाया नहीं है, तो उसकी उतना ही अंतरपड़ापड़े सागर की उदीर्ण होगी, बंद ही नहीं किया ना नहीं बढ़ाया। हाँ यदि नहीं किया तो इतना हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना, पुरुष स्थिति की उदीर्ण हो सकता है, अनुत्कृष्ट हुआ तो इतना कम हो सकता है। मनुष्यायु और तिर्यंचायु का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो वह नियम से असंख्यात गुणहीन अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। ये सब अपने भीतर चल रहा है, खाली अपने को पता नहीं है, किसी का उत्कृष्ट हो रहा है, किसी का अनुत्कृष्ट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, सब चल रहा है भीतर परिणामों के अनुसार। उत्कृष्ट किसी का नहीं होता है, उत्कृष्ट किसी का होता है, या पता किसके परिणाम कैसे होते हैं। देवायु का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो वह नियम से साधित 18 सागरोपम को आदि लेकर एक समय अधिक आवली मात्र तक अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। क्योंकि 12वें स्वर्ग तक के देवी उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं,
मति ज्ञानावनाते का जो स्थितिबंध उत्कृष्ट है, 12वें सर्ग तक के देवी करते, आगे के देव अंतर कोडाकोटी सागर ही करते हैं। वो शुक्ल यशा में उत्कृष्ट स्थितिबंध नहीं होता है, वहाँ पर अंतर कोडाकोटी सागर के उत्कृष्ट स्थितिबंध थे। इसलिए साधिक 18 सागरों को आदि लेकर एक समय अधिक अवले मात्र तक अनुत्कृष्ट स्थिति का उद्रेक होता है। नरक 12वें सर्ग में पैदा हुआ, वहीं पर उसने अंतर्मुक्त काल के बाद उत्कृष्ट स्थिति बंद किया मति ज्ञानावृत्त और उसका उदय आया। तब इसका कितनी आयु है? 18 सागरों को, 18 सागरों को, तो उतनी आयु का वो उद्रेक हो गया ना। और लास्ट में जाकर के उसने मति ज्ञानावृत्त उत्कृष्ट स्थिति बांध दी, तो वहाँ पर एक आवली ही रही थी उसकी शेष, एक समय एक आवली, तब वो मति ज्ञानावृत्त उत्कृष्ट स्थिति का उद्रेक हो सकता है। उस समय देवायु का कितना उद्रेक होगा? एक समय एक आवली। सभी कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंद 12 पुढे शुक्ल कभी कभी देव नारद त्यांचे मनुष्य चारों गति में उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, तो देव सर्ग का देव अपनी अनुकूलता में उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है और साथ में नरक का नारद, तो दोनों समान है उस समय संक्लेश की अपेक्षा, और जब सम्यक को प्राप्त करते तभी समान है विशुद्ध की अपेक्षा। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि नारद सब खराब है और देव सब अच्छे हैं। लोग भी क्रोध होते हैं, लोभ है या क्रोध है? लोभ भी उदय वो समझ में नहीं आता किसी को। लोभ कैसा है समझ में नहीं आता। क्योंकि उसके चिन्ह अंतरंग प्रकट होते हैं, बहिरंग में नहीं प्रकट हो पाते। नरगति नाम कर्म का एक समय अधिक आवली मत करना। आयु का पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा हुई है आयु की, और फिर एक एक समय कम करते जाओ। कहीं पर भी बीच में मति ज्ञान का उत्कृष्ट स्थिति बंद होकर उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा हो सकती है ना, तो आयु में जहाँ पर स्थित है आयु की उतनी उदीर्णा होगी। लास्ट में उसको उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा हो रही मति ज्ञान की, तो उस समय आयु कितने बची? एक समय अधिक आवली बची, तो उतनी उदीर्णा होगी। नरकगति नाम कर्म का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों स्थितियों का उदीरक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है तो वह अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा एक समय कम को आदि लेकर 1000 सागरों के भीतर तक होती है। 1000 सागर वो आयु नरकायु की उतनी होगी ना, तो उस समय नरगति बता रहे ना, वो नरगति बता रहे हैं, लेकिन नरगति में पहले उदय आया या लास्ट में आया उसके अनुसार वहाँ पर लेना पड़ेगा। ये 1000 सागरों को हम ले रहे हैं ना। 1000 सागरों को क्या? 33 में 1000 सागरों को ले रहे हैं, तो 1000 पर प्रश्न उठ जाएगा ना। असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा में सौदी पंचेंद्रिय की अनुत्कृष्ट इतना हो सकता है ना, मिनिमम 1000 सागर तक आ सकता है। जो असौदी पंचेंद्रिय मरण करके नरगति में गया है उसके पास कितना है सत्व? 1000 सागरों को ही है ना। जघन्य तक ले लेंगे ना इसमें, जघन्य तक आ जाएगा ना अनुत्कृष्ट, तो जितना उसका एक सागर फॉर्म में पहले रूम का संख्या सागर फॉर्म का 2/7 भाग, उसमें पहले रूम का संख्या का भाग कम, इतना उदय की लेकिन उतना जगह तक नहीं ले गए वो, उसका उत्कृष्ट है इसलिए थोड़ा ज्यादा ले। 1000 सागरों को समझ में नहीं आया। हाँ, यदि अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है इसका नरगति का, तो उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा एक समय कम को लेकर के आदि लेकर के कहाँ तक हो सकता है? 20 कोडाकोटी सागरों में इतना कम, एक समय कम, 2 समय कम, 3 समय कम, ऐसे कहाँ तक हो सकता है? अंतर कोडाकोटी सागर कम, अंतर कोडाकोटी सागर उसकी तत्व स्थिति को कितना कम करेगा? हाँ, सत्व स्थिति तो ज्यादा है ना उसकी, जघन्य भी जा सकता है। नरगति की जगन्य स्थिति है 1000 सागरों 2/7
अंतिम समय में है, जिसमें जगन्य उदीर्णा हो रही है, उस समय उसमें मति अनावरण तेज कम बांध पृष्ठ रहे हैं। स्थिति बंद हो गया। हाँ, तो जगन्य के साथ भी बन सकता है, उससे कम करने की जरूरत है। सामान्य से उन्होंने बताया कि 1000 साल के भीतर भीतर बताया ना, भीतर मतलब पहले उससे ज्यादा ही है, कम नहीं। कम है 1000 सागरों के भीतर तक आ सकते हैं। सागरों की बिना नीचे से आ रहा है सागर। 20 कोडापट सागर में कम नहीं करना, 20 कोडापट सागर में एक कम समय से लेकर के वहां तक अंत कोडापट सागर वहां तक 1000 सागरों के भीतर। ये बीच की स्थिति पे नहीं होंगे ना, बीच की स्थिति पे कैसे होंगे? सऊदी तो अंत कोडापट सागर कम से कम और जितने बन सकते हो उतने बन जाए। नहीं, बीच के सब नहीं गिरते। मतलब अंतः कोड़ाकोड़ी के नीचे के नहीं बनेंगे, थोड़े बहुत बाकी सब कोडापट के बनेंगे। नीचे के नहीं बनेंगे, फिर 1000 सागर के भीतर के बनेंगे। मनुष्य गति काम कर्म का एक मिनट, इसमें ऐसा है ना कि जो नरक गति का स्थिति सत्व उदय में आ रहा है, अनुकृष्ट लोक में रहे, तो न्यूनतम कितना सब रहता है और उत्कृष्ट कितना? उत्कृष्ट में तो एक समय कम तक चल सकता है, और नीचे नीचे तक कहाँ तक आ सकता है? तो कम से कम एक सागरों से अधिक तक चलेगा। 1000 सागरों के भीतर तक आ सकता है। भीतर मतलब वो ऊपर ही रहेगा, ऊपर उससे नहीं, भीतर नहीं, ऊपर से नीचे आ जो जाएगा। नरक गति का जगन स्थिति सत्व है ना, हाँ। वहां तक आ सकता है ना। वो कितना है? एकदम इससे नीचे 1000 सागरों को 2/7 भाग उस माइनस ये भीतर मतलब 1000 सागर से लेकर के 1000 सागर से लेकर के 1000 सागरों पर नहीं है ना, 1000 सागरों के भीतर ऐसा बताया। भीतर मतलब उससे नीचे नहीं जाएगा, ये उत्कृष्ट से नीचे आना है ना, उत्कृष्ट से नीचे आना है हमें। अनुत्कृष्ट स्थिति के भेद कर रहे हैं इसके अंदर, तो उत्कृष्ट से एक समय कम आगे लेकर हाँ, तो नीचे वहां तक आना है। 1000 सागरों के भीतर हाँ, भीतर मतलब 1000 सागरों से कम तक। वहां तक आना है, उसके नीचे नहीं जाना है हमें। नहीं। नहीं नीचे नहीं, वो तो ये असौदी पंचेंद्रिय जीव नरक गति में अच्छा, जाता है। एक बात बताइए कि नरक गति की उत्कृष्ट कितनी है? उत्कृष्ट स्थिति 20 कोडापट सागर को 20 कोडापट और सागर। जगन्य कितनी है? जगन्य तो कितनी वो है? वहां तक नहीं जाना है आपने, वहां तक जा सकता है ना? नहीं जाना है ना। हाँ, यहाँ बस ज्ञानावरणी की उत्कृष्ट का आवेदन कर रहा है, निवेदन कर रहा है। तो उस समय नरक गति का स्थिति सत्व तमाम नरक गति तो बांधा नहीं है। नहीं, लेकिन जो स्थिति सत्व वहां लेके के गया है वो जीव वही रहेगा ना। हाँ, लेकिन उसमें से भी उदीर्णा कहाँ तक चलेगी? उदीर्णा किस स्थिति तक लेगा वो? तो यहाँ से ऊपर तक लेगा। जिसके सत्व होता है वो सब में से उत्तीर्ण होती है। सब में इसके सब में यही हो रहा है। उसके पास सत्व ही नहीं है तो कहाँ से उदीर्णा करेगा? ऐसा 1000 सागर से नीचे उसका सत्व है, 300 सागर का सत्व है कहता नरक गति का। नरक गति का 300 सागर सत्व है, 300 सागर 2000 सागर बटे 7 करेंगे 285 आता है। देखना पड़ेगा इसको। नहीं, ऊपर सत्व नहीं होता है ना। 1000 सागर का सत्व नहीं होता है नरक गति का। सब अंत कोडापट सागर ऊपर जाओ या नीचे असौदी में आओ तो 285 सागर जो निकलते हैं उसके भीतर ही आएगा। अच्छा, उसके तो 200 असौदी पंचेंद्रिय जो है वो 1000 सागर के 2/7 भाग नरक गति का बंध ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, और कम से कम उसमें पलकों का संख्या का भाग कम करो उतना कर सकता है। देखना तो वो वही जीव गया है ना नरक गति में, उसकी अपेक्षा ही बता रहे हैं। क्योंकि उसके पास इधर तो सऊदी पंचेंद्रिय का सत्व हो गया, सऊदी पंचेंद्रिय का होगा। सऊदी का होगा तो अंत कोडापट सागर से लेकर के 20 कोडापट सागर तक रह सकता है, और असौदी गया है तो उसके पास तो 1000 सागर का 2/7 भाग इतने सत्व हो सकते हैं। बीच के सत्व नहीं होंगे उसके। मनुष्य गति का देख लीजिए कुछ समझ में। अरे उसका कुछ भी अलग है। मनुष्य गति नाम कर्म का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो उसके नियम से अनुत्कृष्ट स्थिति होती है। यदि अनुत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त कंपो आदि लेकर संख्या गुणीहीन तक होती है। जो संक्रमण करके देने वाली प्रकृति सब जगह अंतर्मुहूर्त कम किया, प्रशस्त प्रकृति है और उसका उदीरक किया है तो वो अंतर्मुहूर्त कम ही
हो करके अंतर्मुक्त काल बीत गया। तो पहले सब किया, फिर उसके बाद में अंतर्मुक्त जाकर के फिर उसके संकल्प परिणाम हुए और उसने वापस उत्कृष्ट स्थिति बंदे किया ज्ञानावरण का, तो उसका उत्कृष्ट स्थिति उतरना हो रही है, लेकिन इसका कंट्रोल होकर के अंतर्मुक्त पे बीत गया है। उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट की अपेक्षा अंतर्मुक्तकम आदि लेकर संख्यात गुणहीन तक होती। तिर्यंच गति नाम कर्म का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों का उदीरक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है तो यह अनुत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट की अपेक्षा एक समय कम को आदि लेकर अंत कोडाकुड़ी सागरोपम प्रमाण तक होती। देवगति नाम कर्म का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक है तो नियम से अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक लेंगे तो वो ऐसा लेना पड़ेगा कि वहां पर दो अवली पहले मतलब एक अवली पहले वहां पर नरगति में उसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया, देवगति में किया है, और वो जीव मर करके वो तिरंज गति में ऐसा करना पड़ेगा। तिरंज गति में उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं होता है ना। यह अनुत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त कम को आदि लेकर 1000 सागरोपम के भीतर तक होती है। एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्मों का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों का उदीरक होता है। यह अनुत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट की अपेक्षा एक समय कम को आदि लेकर पल्योपम के असंख्यात्वें भाग तक होती है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्मों का वह नियम से अनुदीरक होता है। ये भी विस्कोड़ा वाली सागर वाली प्रवृत्तियां है ना, जो दूसरी स्थिति बंद वाली प्रवृत्तियां हैं उनका तो पल्योपम के आसंख्या के भाग तक ही कम करना है, और जो प्रशस्त प्रवृत्तियां जिनका आधा वगैरह स्थिति बंद है उनका वो संख्या को लेकर आ सकता है। आयोग की अपेक्षा संख्या को नहीं होता, अन्य किसी कर्म की अपेक्षा संख्या को नहीं होता है। औदारिक शरीर का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों का उदीरक होता है। अशुद्धियां बीच-बीच में बहुत रहते हैं, आप देखते हुए करते जाइए। नदी हो गया वहाँ यदि चाहिए, नदी उदीरक मतलब यदि करना है, और भी बहुत बीच में अपने आप चाहिए कम हो तो कर्म हो। तो असताना पंचेंद्रिय असणार आहे, मतिज्ञानाची उदीरणा करणार, त्यामुळे त्याचा उदयच नसणार तर ते द्विंद्रिय जीव का स्थिति बंद कितना होता है, अंडा बड़ा कोई सा होता है ना, और द्विंद्रिय में नहीं, द्विंद्रिय जीव वो इसकी उदयता को कुछ स्वामी नहीं है, मतिज्ञान तो उस पर्याय में कुछ स्थिति बंद नहीं। इनका एकेंद्रीय भी स्वामी, इसलिए एकेंद्रीय में वो उत्कृष्ट उदीर्णा हो सकते हैं एकेंद्रीय। मति ज्ञानावरण की उदीर्णा का स्वामी एकेंद्रीय भी है ना। हाँ, वो जो पहले नरगति है इसमें देवगति में बांध करके गया है एकेंद्रीय में, तो वहाँ पर भी उसको उदीर्णा होगी ना उत्कृष्ट मति ज्ञानावरण। 3 स्वामी बताए ना, नारकी और एकेंद्रीय और गर्भोपज नपुंसक पर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त अवस्था में तो 4 गति की सौम्य पंचेंद्रिय। औदारिक शरीर म्हणते इसमें उत्कृष्ट स्वामी आपको होता सब लगता है, काल अंतर वगैरह सब लगता है, और एक सन्निकर्ष भी लगता है। हाँ, एक ही टाइम में सारा मुझे नहीं खाया स्वामी खड़ा
राहू दे सांगतो काय घेऊन जायचं नोट काढायचं नाही. चला. आईला मागतात आई खाऊ आहेत सगळं तुमचे शिक्षण तुम्ही द्यायचं म्हणजे करा नोट्स आता बरं. चला. तुमचे नोट्स तुमच्या म्हणजेच हे परिश्रम करते पण मला तेवढं द्या सोने पुस्तक के सबको बोलेंगे कि आप नोट्स निकालिए. कभी कोई होमवर्क करेंगे फिर सोते जाकर आइए. उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा अनुत्कृष्ट स्थिति एक समय कम को आदि करके अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण तक होती है. वैकृत शरीर नाम कर्म की प्रलोभना नरक गति के समान है. तेजस और कारमान शरीर नाम कर्मों की प्रलोभना श्रुत ज्ञानावरण के समान है. 5 संस्थानों और 5 संगठनों की प्रलोभना सातावेद्य के समान है. हुंडक संस्थान की प्रलोभना असातावेद्य के समान है. असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन की प्रलोभना तिर्यंच गति के समान है. नरक गति प्रायोज्ञान पूर्वी का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है. यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का उदीरक होता है. उत्कृष्ट की अपेक्षा यह अनुत्कृष्ट एक समय कम को आदि करके पल्योपम के असंख्यात्वे भाग तक कम होती है. नरक गति में जाने के पहले या नरक गति का हमने 20 कोड़ाकोड़ी सागर बंद किया है और ज्ञानावरण का भी 20 कोड़ाकोड़ी सागर को बंद किया है इस समय. तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था में पहले समय में नरक गति प्रायोजन पूर्वी के मतलब ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण हुई और उसी समय नरक गति की भी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण हुई. तो ऐसा हो सकता नरक गति प्रायोजन पूर्वी का बता रहे हैं कदाचित उदीर्ण और कदाचित अनुदीर्ण. इसी प्रकार तिर्यंच गति प्रायोज्ञान पूर्वी की प्रलोभना समझना चाहिए. मनुष्य गति प्रायोज्ञान पूर्वी और देवगति प्रायोज्ञान पूर्वी का वह अनुदीरक होता है. तो वहाँ पर नहीं शिखा. मनुष्य गति प्रायोजन पूर्वी और देवगति प्रायोजन पूर्वी के प्रथम समय में वहाँ पर मति ज्ञान को उत्कृष्ट स्थिति उतरना नहीं. कि उस गति में जाते समय उत्कृष्ट संकेश परिणाम से उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं होगा. उपघात, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादल, पर्याप्त और प्रत्येक शरीर इनके सन्निकर्ष की प्रलोभना असाता विज्ञान के समान है. विशेष इतना है कि वह बादल और पर्याप्त का नियम से उदीरक होता है. उद्योतनाथ कर्म का वह कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है. यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों का उदीरक होता है. उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय कम को आदि करके अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक होती है. वह आतप नाम कर्म का अनुदीरक होता है. प्रशस्त व्याहयोगति स्थिर शुभ नाम कर्म का उदय पर्याप्त होने के बाद ही आता है. अपर्याप्त नहीं आता इसलिए वो उदय अनुदीरक है. प्रशस्त व्याहयोगति स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय और यशक कीर्ति की प्रलोभना सातावेद्य के समान. देवगति में उत्कृष्ट स्थिति बंद करके गया तो भी अपर्याप्त अवस्था में उसको उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण होगी. एक केंद्रीय एक देवगति में उत्कृष्ट स्थिति बंद करके एक केंद्र में चला गया तो अपर्याप्त अवस्था में होगी ना उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण. आतप नाम कर्म का उदय पर्याप्त होने के बाद आता है. इसलिए वहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति और एक केंद्र में उत्कृष्ट स्थिति बंद होता नहीं है इसलिए उसकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण नहीं होगी. आतप नाम कर्म का वह अनुदीरक होगा. प्रशस्त व्यक्ति स्थिर शुभ शुभ सुसुरादर शिखित प्रलोभना साता व्यक्ति के समांतर मुहूर्त कम उत्कृष्ट स्थिति लेता. विशेष इतना है कि स्थिर और शुभ का वह नियम से उदीरक होता है. ये हमेशा उदय रहता है ना स्थिर और शुभ विग्रह गति में भी अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अयश कीर्ति और नीच गोत्र की यह सन्निकर्ष प्रलोभना असाता वेद्य के समान. विग्रह गति में स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय कैसे लगा नहीं सकता प्रश्न रहता है. जो पर शरीर नहीं धातु पदार्थ नहीं है तो फिर
विवाह कैसे उदय आता है स्थिर और अस्थिर का। तो जो तेजस और कार्बन के परमाणु ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसमें भी वो स्थिर अस्थिरता लगेगी। कुछ परमाणु के जो परिणमन हो रहा है तो स्थिर रूप से वैसा ही परिणमन हुआ, और कुछ का और अगले रूप से उसका बदल हो रहा है। ऐसा स्थिर अस्थिर का उदय तेजस कार्बन के साथ भी है, तो लाभदायक शरीर के साथ भी अपन धातु उपधातु से लगाते हैं। खाली तेजस कार्बन शरीर रहते हुए भी उसकी स्थिर अस्थिर का उदय होता है। विशेष इतना है कि अस्थिर और अशुभ का नियम से उदीरक होता है। अगुरुलघु और निर्माण के सन्निकर्ष की प्ररूपणा श्रुत ज्ञानावरण के समान है। अपर्याप्त, सूक्ष्म और साधारण का अनुदीरक होता है। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श की यह प्ररूपणा श्रुत ज्ञानावरण के समान है। उच्च गोत्र की प्ररूपणा सातावेद्य के समान है। इस प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय की विवक्षा करके यह सन्निकर्ष प्ररूपणा की गई है। इसी प्रकार से सब ध्रुवबंदी प्रकृतियों की विवक्षा करके सन्निकर्ष की प्ररूपणा करना चाहिए। ज्ञानावली के लिए शुद्ध ज्ञानावली रखना, बाकी सब इसके साथ लगाना। मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में कुछ अंतर आएगा ही नहीं, बल्कि वो होगा सभी ध्रुवबंदी प्रकृतियों का ऐसा ही होगा। यहाँ संक्षेप से कुछ प्रकृतियों के सन्निकर्ष की प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है। सातावेद्य की उत्कृष्ट स्थिति की उदीरणा करने वाला ज्ञानावरणीय का नियम से उदीरक होता है। उदीरक होकर भी वह उत्कृष्ट से एक समय कम को आदि करके पल्योगम के असंख्यात भाग से हीन तक अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। सातावेद्य की उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा कितनी हुआ? साता का बंध करके साता का बंध करता है एक आवली का, 3 आवली का मुकाल कम 30 बड़ा बड़े सागर होता है, वो उसकी उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा। तो ज्ञानावरण की उत्कृष्ट भी हो सकती है समय उदीरणा, और अनुत्कृष्ट भी हो सकती है। इसी प्रकार से सब ध्रुवबंदी प्रकृतियों के विषय में कहना चाहिए। हास्य उत्कृष्ट कैसे होगी? जिस समय साता की उत्कृष्ट है उस समय ज्ञानावरण की उत्कृष्ट किस समय से? पहले बांधी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट पहले मना किया ना उस समय साता वेद के समय उसके उत्कृष्ट का अंतर्मूर्ति कम करके किया। उस समय वो मध्य ज्ञान के समय सातावेद्य का होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं ना। इन सातावेद्य का उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा हो रही है तब मध्य ज्ञानावरण की हो सकती है ना उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा। 2 आवली को पहले उसने आसाता के साथ उसका भी बंध किया ना, वो उत्कृष्ट स्थिति बंध किया। तो उसका संक्रमण करके इसका उदीरणा होगी ना, इसकी संक्रमण करके उदीरणा होगी। तब तक उसका बंध तो निकल चुका है, उसकी उदीरणा होना चालू हो पहले से। एक आवली को में हाँ, तो वो पहले भी अभी जो ज्ञानावरणी का भी कहा था, ज्ञानावरणी की जब उत्कृष्ट सातावेद्य के उत्कृष्ट के साथ भी बंधता है शायद उसका भी उत्कृष्ट स्थिति बंध। वहाँ पर वही कहना चाहिए। फिर जब पहले ज्ञानावरणी का किया मति ज्ञानावरण के उत्कृष्ट लेकिन के वो साथ संक्रमण वो तो मतलब सातावेद्य का 15 बड़ा बड़ी साकर बांधता है। दूसरा समय आसाता का 30 बड़ा बड़ी इसमें संक्रमण हो रहा है, तब मध्य ज्ञानावरण का 30 बड़ा बड़ी साकर बांध रहा है। ऐसा हो सकता है। तो उदय आएगा उसके साथ में उत्कृष्ट से साता के साथ उत्कृष्ट बांध देंगे इसका। बांध सकते हैं। अभी उसमें देख कर भी बताते हैं उसमें सब सन्निकर्ष बहुत आधे पुस्तक होगी सन्निकर्ष की, उसमें बड़े इसमें स्थिति बंध में स्थिति बंध। हास्य रति स्त्रीवेद और पुरुषवेद का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों स्थितियों का उदीरक होता है। उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट स्थिति एक समय कम को आदि करके अंतक कोड़ाकोड़ी सागरों तक होती है। नपुंसक वेद अरति और शोक का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों का उदीरक होता है।
अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय कम को आदि करके पल्योपम के असंख्यात्वें भाग से कम 20 कोड़ाकुड़ी सागरोपम प्रमाण तक होती है। भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों स्थितियों का उदीरक होता है। उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट एक समय कम को आदि लेकर पल्योपम के असंख्यात्वें भाग से कम 40 कोड़ाकुड़ी सागरोपम प्रमाण तक होती है। नारगायों का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो नियम से अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता हुआ अंतर्मुहूर्त को आदि लेकर एक समय अधिक अवधि मात्र अनुत्कृष्ट स्थिति तक का उदीरक होता है। उदीरक भी हो सकता है दूसरे गति में भी है, समझो तो वहां पर साताविधि की उत्कृष्ट स्थिति उदीरना हो रहा है, जब अनुदीरक रहेगा। और यदि उदीरक होता है तो नियम से अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता हुआ अंतर्मुहूर्त को आदि लेकर साताविधि का उत्कृष्ट स्थिति की उदीरना करना। अंतर्मुहूर्त बाद भी वो बांध कर पाएगा, पर अपर्याप्त अवस्था में नहीं बांधेगा। तो उसकी जो आयु है उसमें अंतर्मुहूर्त कम करके कम को आगे लेकर ऐसा चाहिए क्या? अंतर्मुहूर्त कम को आगे लेकर ऐसा चाहिए ना? अंतर्मुहूर्त को आगे लेकर के दिया है मैंने, इसलिए वो प्रश्न हुआ ना। अंतर्मुहूर्तम आदिम कालों जाओ समय आया विद्यार्थी ऐसा दिया है ना। दूसरा पाठ में है अंतर्मुहूर्त कम को आगे लेकर बराबर है। अंतर्मुहूर्त को आगे लेकर के कम या अंतर्मुहूर्त करना है उसकी आयु से पहले। अंतर्मुहूर्त के बाद ही वो जाकर के बंद करना चालू करेगा ना उत्कृष्ट, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में तो उत्कृष्ट स्थिति बंधन ही करना है। फिर वहाँ पर्याप्त होने के बाद वो साधन करने का उत्कृष्ट बंध करके उसको उत्कृष्ट स्थिति उदीरना होगी। साता का बंध करके साता का बंध करके तब तक वो इसका अंतर्मुहूर्त बीत गया है ना। इसलिए यहाँ पर अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। अंतर्मुहूर्त कम ऐसा शब्द नहीं लिया है, ऊपर भी नहीं लिया है। पाठ संशोधन अंतर्मुहूर्त कम पाठ मनुष्य व तिर्यंच्या आयु का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो नियम से असंख्यात गुणहीन स्थिति का उदीरक होता है। क्यों? तो कर्मभूमि तिर्यंच में लेना है, मनुष्य तिर्यंच कर्मभूमि के लेना है, क्योंकि वहां पर गौभूमि में इसका उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता है। साता विधि का वो साता का जो है विशेष शुभ है ना, वहां पर शुभ भी देवगति में भी है, लेकिन गौभूमि का जो स्वामी नहीं होता है उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध का, इसलिए वो नहीं लेते। तो इसलिए मनुष्य तिर्यंच वो 3 पल्ले की आयु उत्कृष्ट है ना। आयु के अंदर उत्कृष्ट स्थिति उदीरना कितनी है? एक समय तो 3 पल्ले को तो एक आवली 3 पल्ले को एक आवली का कम किया नहीं कम किया ना। पहले समय में उदीरना हो गई क्रियावली की आवली छोड़ेगी।
हाँ उद्या आवली की आवली पहले छोड़ी तो एक आवली कम ते 3 पल्ले कम है ना और यहाँ कर्म भूमि की संख्या वर्षों में आई है तो इसलिए असंख्य भूमि की स्थिति का उदय कर्म भूमि का मनुष्य तिरेंच लेना है वह भूमि का नहीं आयु कर्म की उदीर्ण करते समय उद्यावली के द्रव्य का उदीर्ण नहीं होती ना और देवायु का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उसका उदीरक होता है तो साधिक 18 सागरोपमों को आदि करके एक समय अधिक अवधि मात्र स्थिति तक का उदीरक होता है। ये 12 स्वर्ग की अपेक्षा भी बताया था ना कृष्ण स्थिति बंद वहीं पर होता है। नरकगति व देवगति नाम कर्मों का कदाचित उदीरक व कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो नियम से अंतर्मुहूर्त को आदि करके 1000 सागरोपमों के भीतर तक अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। मनुष्य गति का कदाचित अंतर्मुहूर्त को आदि लेकर मैंने अंतर्मुहूर्त कम को आदि लेकर मनुष्य गति का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों का उदीरक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है तो उत्कृष्ट से एक समय कम स्थिति को आदि करके अंतकोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण तक अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। मनुष्य गति का कदाचित एक समय कम स्थिति को आदि करके अंतकोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण तक अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। उसका स्थल तो वो उतना ही है मनुष्य गति का अंतकोड़ाकोड़ी सागर है उसने अभी बंद नहीं किया है ज्यादा। तिर्यंच गति का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि उदीरक होता है तो नियम से एक समय कम को आदि करके अंतकोड़ाकोड़ी सागरोपम तक अनुत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है। ऐसा भी हो सकता है ना संवेद दर्शन हुआ उसने अंतकोड़ाकोड़ी सागर स्थिति सत्व कर लिया अब इसमें ख्यात्व में आया और अंतर्मुहूर्त जाने के बाद संक्लेश परिणाम हो गया और उसने ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंद किया लेकिन अभी मनुष्य गति का स्थिति बंद नहीं कर रहा है अभी तिरंज गति का उसका कर रहा है तो उसका स्थिति बंद नहीं बढ़ा है तो अंतकोड़ाकोड़ी सागर में उसका स्थिति सत्व रह सकती है। नहीं चौथे में इसका नहीं होता है ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति उदय सातवें वगैरह की उत्कृष्ट स्थिति उदय नहीं हो सकता है पहले में होगा तो उस समय मनुष्य गति के अंतकोड़ाकोड़ी सागर या इसकी बाकी जितनी बताए ना तिरंज गति की भी अंतकोड़ाकोड़ी सागर की। जिस प्रकार सातावेदी के साथ सन्निकर्ष की प्ररोपणा की गई उसी प्रकार से स्त्रीवेद पुरुषवेद हास्य व रति तथा परिवर्तनमान शुभ नामकरण की प्रकृतियों की मुख्यता से भी सन्निकर्ष की प्ररोपणा करना चाहिए। जगन्य पद विषय सन्निकर्ष की भी विचार कर प्ररोपणा करना चाहिए। इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त होगा। आचार्य का होमवर्क है ये परमानेंट ऐसा ही रहेगा। वो तो होगा ही नहीं कोई करेगा इतना जो लिखा है वो भी समझ में आता है नया कोई लिख भी दिया उसकी प्रामाणिकता कैसे रहेगी? हाँ प्रामाणिक कुछ गलती भी हो सकती है चलो इस प्रकार से निष्कर्ष समाप्त हुआ। अल्पबहुत्व की प्ररोपणा की जाती है। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति उदीरना सबसे स्तोत्र पल्ले का असंख्य तोबा तीर्थंकर प्रकृति कितनी है पल्ले का असंख्य तोबा गया बताया था ना 13वें गुणस्थान के पहले समय में उतना स्थिति सत्व रहा है तो वो उसी से उदीरना होगी। मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु की उत्कृष्ट स्थिति उदीरना का उदीरना असंख्यात नहीं है। 3 पल्ले है ना आवली कम 3 पल्ले कम है तो पल्ले के असंख्यात भाग के अपेक्षा असंख्यात गुनी हो गई ना 3 पल्ले। देवायु और नारकायु की उत्कृष्ट स्थिति उदीरना संख्यात गुनी है। 3 पल्ले की अपेक्षा 33 सागर संख्यात गुना हो गया। आहारक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति उदीरना संख्यात गुनी है। अंतकोड़ाकोड़ी सागर तो 33 सागर की अपेक्षा संख्यात गुना ही हुआ अंतकोड़ाकोड़ी सागर उससे उसी की जगन्य स्थिति उदीरना विशेष है। जगत नहीं वो ऐसा जल स्थिति
यह भी 15 पुस्तक में और उसमें जस स्थिति मतलब आबादा सही स्थिति, उसको जस स्थिति कहते हैं। तो यहाँ आबादा छोड़ना, हर शरीर की इसमें उत्कृष्ट स्थिति में आबादा छोड़ करके लेना, अंतःपुरा में जो अंतर्मुहूर्त है वो कम करके उतनी लेना स्थिति उतरना, और जस स्थिति उतरना में वो अंतर्मुहूर्त भी लेना। नहीं समझ आबादा सही स्थिति उसको जस स्थिति कहते हैं। नहीं समझ आपाता लेनी है। अब जैसे 30 कोड़ाकोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति है ना, हम कहते हैं, तो उसमें 3000 वर्ष कम करो तो वो उत्कृष्ट स्थिति कहेंगे, और जस स्थिति उसके बाद कहेंगे, तो 3000 उसमें मिक्स कर। लेकिन जब उन्होंने कहा आर शरीर की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा, तो उसमें उदीर्णा में हमने सब ले लिया वो, लेकिन वो उसमें कर के धरना, उसमें कम करना, उसमें उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा में अंतर्मुहूर्त कम करना, और जस स्थिति बोलेंगे तो वो अंतर्मुहूर्त उसमें मिक्स करना। तो जब हमने यहाँ उत्कृष्ट स्थिति नाम कर्म कोड़ाकोड़ी सागर बताएंगे तो 2000 कम करना, कम कर दो, और फिर जस स्थिति कहेंगे तो 2000 मिलाना। ऐसे वो कब समझ में मुझे वो इसमें क्या पढ़ 11 पुस्तक में पढ़ाते हैं, जैसे क्या है 11 पुस्तक में वो लास्ट में उन्होंने आपको उसको दिया था ना, उसमें आया जस स्थिति, वो उसमें उन्होंने स्पष्ट दिया है ना, उन्हें इतना कम करना इतना जोड़ना वगैरह सब दिया है। फिर उसके बाद में इसमें ही आया और भागवत में उदीर्णा आकर्षण होकर के हो सकते हैं, आकर्षण होकर के उदीर्णा हो सकते हैं, बिना आकर्षण के आबादा छोड़नी पड़ेगी, और आकर्षण करके आबादा में भी देता है ना, विवाह से भी उदीर्णा होती है। ये इनके पाठ में क्या है ना, जहन में कितनी उदीर्णा, जहन में कितनी उदीर्णा मिले, वो उन्होंने पाठ कर दिया है, और जहन जस स्थिति का मतलब वो जगह स्थिति उतरना विशेषाधिक कैसे हो सकती है? जगह स्थिति उतरना अधिक ज्यादा ही होगी, कमी होगी ना, अधिक कैसे हो सकती है? तो ये जस स्थिति इन्होंने लिखा है बराबर है, ऊपर वो जो और ऊपर जो जहन स्थिति उतरना पाठ लिया ना, उसके बजाय एक पाठ लेना चाहिए नीचे का, जो है ना काप्रतो जठिति, काप्रतो जठिति, ऐसा हो काप्रति के बराबर है, कारंजा करते ना काम में हमारे पास एक कारंजा, तो ये जग के लिए ये पाठ चाहिए, जहन्ना नहीं चाहिए। पहले तो उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा हो रही थी, आबादा को छोड़ना, अब जब आबादा को भी हमने जोड़ दिया तो उसकी टोटल की स्थिति की उदीर्णा ज्यादा होगी, क्योंकि जो अभी तक उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा बता रहे हैं वो जस स्थिति समझना, और उसमें अंतर्मुहूर्त या वो जो अभी आबादा को वो कम करो, वो उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा समझना। देवगति की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा संख्यात्मक है, उससे उसी की जस स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। मनुष्य गति, उच्च गोत्र और यश कीर्ति की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। इन्हीं प्रकृतियों की जस स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। नरगति, तिर्यंच गति, आहारक को छोड़कर शेष 4 शरीर अयश कीर्ति और नीच गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा सदृश है। इनकी जस स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। सातावेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। सातावेदनीय की जस स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। 5 ज्ञानावर 9 दर्शनावर असा मतलब उसकी जो है ना पहले बताए उत्कृष्ट स्थिति, उससे वो लगा लो तो वो संख्या का देखिए, संख्या बनी वो समझ में आता है। अंतःपुरा सागर में क्या अक्षर की जटिल की कितनी है, वो अंतर्मुहूर्त का 20 कोड़ाकोड़ी सागर है ना, तो फिर वो संख्या बनी होगी ना उसकी अपेक्षा, कोड़ाकोड़ी की अपेक्षा। फिर मनुष्य गति उच्च गोत्र आदि की जो है वो 30, उसके भी 20 कोड़ाकोड़ी सागर में विशेष अधिक की है ना, उसमें कुछ अधिक इसकी अपेक्षा से थोड़ी सी अधिक है, विशेष अधिक है। नरगति आदि की भी वो सदृशी बताए, मनुष्य गति की सदृशी। मनुष्य गति के भी 2 अवधि कम,
तीन अवली होगी ना, उसकी तो आवली हाँ, तो वो जो स्थिति वो दो अवली कम आ जाएगी। विस्कोडापड़ी सागर नी नरगति की विस्कोडापड़ी सागर कम है। उसकी जो ये बताइए ना, तीन अवली कम मनुष्य गति की बताई ना, उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा, और नरगति की तो अवली कम बताइए उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा, विस्कोडापड़ी सागर इसलिए वो विशेष अधिक हो गए। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, असाताविज्ञ और 5 अंतराय, इनकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा सदृश है। इन्हीं की ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। इन्हीं कर्मों की ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा सदृश है। इन कर्मों की ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। इस प्रकार ओघ उत्कृष्ट अल्प बहुत को समाप्त हुआ। इसी प्रकार से गति आदि मार्गनाओं में भी उत्कृष्ट दंडक करना चाहिए। जब वो सम्यक्त्व में जाके वापस सम्यक मिथ्यात्व में आता है तब उसकी उदीर्णा होगी ना, इसलिए वो सम्यक मिथ्यात्व की से सम्यक्त्व की चालना होगी। अंतर्मूर्तगम संदर्भोडापड़ी सागर को बताए थे ना उसकी सम्यक प्रकृति की भी सम्यक मिथ्यात्व की, लेकिन पहले सम्यक्त्व में जाएगा तो वहां से सम्यक मिथ्यात्व में आएगा, तो इसलिए और अंतर्मूर्त उसकी कम जघन्य अल्प बहुत्व की प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार है। तर पहला वो थोड़ा सा और ये हो गया कि जिस स्थिति से फिर आगे को उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक कह रहे हैं ना, वो अपना आवाला छोड़ करके ले लेंगे तो ज्यादा उसमें वो घोटा लग रहा है। एक आवली पे अंतर पड़ रहा है यहाँ पे। एक आवली पे अंतर पड़ रहा था उसमें। देखना एक कावड़ी ने अब जैसे समय में क्या करते हैं, उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा अपना आवाला छोड़ करके लेंगे ना, तो 7000 वर्ष कम ऐसे हो जाएगी ना, और जब से उदीर्णा लेंगे तो वो पूरे अंतर्भूत कम 70 कोडापड़ी सागर होंगे। फिर सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा वापस 7000 वर्ष कम, तो वो उससे विशेषाधिक कैसे आएगी, वो थोड़ा गति में भी ऐसे लगा सकते हैं जब वहाँ पे भी नहीं समझते। ते मूळ ज्यामध्ये प्रतिमध्ये जग किती असेल तर तेच घ्यायला पाहिजे, जे दोन नको सगळीकडे बसायला पाहिजे। तिथं खाली आहे बघा, नीचे आहे जग किती जग किती जग किती असं वर पण तसंच पाहिजे, वर भी वैसंच आहे। अब जगन अल्प की प्रवृत्ती
स्वभाव से ज्ञान दर्शन स्वरूप ही परम शांत स्वरूप है, निष्कषाय स्वरूप है। निष्कषाय